अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू क्लास नंबर 4। आज हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डीबीएमएस। सो व्हाट इज डीबीएमएस? डीबीएमएस स्टैंड फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स, जो कि पिछले लेक्चर में हमने डिटेल के साथ पढ़ा था कि डिफरेंस बिटवीन डीबीएमएस एंड डेटाबेस क्या है। आज हमारा टॉपिक चूँकि इंपॉर्टेंस के बारे में है, सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंस हमारे पास डीबीएमएस का है अवेलेबिलिटी। मीन्स डीबीएमएस हमारे पास अवेलेबल रहता है, 24 आवर अवेलेबल रहता है। फॉर एग्जांपल हमने अपने डेटाबेस को सर्वर पर अपलोड कर दिया, सो इजीली किसी भी कंट्री से किसी भी टाइम कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है। जस्ट आप उसको क्रेडेंशियल दें, यूजर नेम एंड पासवर्ड उसको दे, वो इजीली वो उसे यूज़ कर सकता है। मीन्स कि हमारा डीबीएमएस सिस्टम इजीली अवेलेबल रहता है। नेक्स्ट हमारे पास है अवॉइड रिडंडेंसी। अब रिडंडेंसी क्या है? व्हेन अ यूजर रिपीट समथिंग अननेसेसरली, जब कोई यूजर्स कोई डेटा अननेसेसरली उसे रिपीट करता रहे तो इसको रिडंडेंसी कहते हैं। तो डीबीएमएस हमारे साथ रिडंडेंसी को अवॉइड करता है, मींस रिपीटेड डेटा को वो अवॉइड करता है, जो कि हमारे पास एक प्लस पॉइंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है अवॉइड इनकंसिस्टेंसी। सो डेटा इनकंसिस्टेंसी इज अ सिचुएशन व्हेन देयर आर मल्टीपल टेबल्स विद इन अ डेटाबेस, दे डील विद द सेम डेटा बट मे रिसीव इट फ्रॉम डिफरेंट इनपुट्स। डेटा इनकंसिस्टेंसी का मतलब है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक डेटा है जो कि उसका एड्रेस मुख्तलिफ टेबल्स में यूज हुआ है, ठीक है। मींस एक डेटा है जो कि मुख्तलिफ टेबल में दोबारा पर यूज हुआ है। सो अगर आप एक जगह पर चेंजेस करें तो दूसरी टेबल्स में भी उसका चेंज लाजमी है। अगर ये चेंज ना हो तो मींस आपका डेटाबेस इनकंसिस्टेंट है। सो इस इनकंसिस्टेंसी को डेटाबेस डीबीएमएस अवॉइड करता है, ठीक है। सो हमारे पास डीबीएमएस बिल्कुल कंसिस्टेंट है। अगर आप एक जगह पर चेंजेस करें, अगर उसका एड्रेस किसी दूसरी टेबल में लिंक हो तो वो खुद ब खुद दूसरी जगह पर भी चेंजेस हो जाएगा। Simple example मैंने आपको दिया है, if we have an address of someone in many table and we change it the only one table and in another table it may not be updated, so there is a problem of data inconsistency में occurs हो, ठीक है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एबिलिटी टू इवैल्यूएट। मींस डीबीएमएस का एक फीचर है कि ये खुद में इवैल्यूएशन कर सकता है, मींस चेंजेस आप इसमें इजीली कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे साथ एब्स्ट्रैक्शन। डीबीएमएस का एक फीचर है एब्स्ट्रैक्शन। मींस आप लिमिट्स लगा सकते हैं डेटाबेस पर, आप रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि फला स्टूडेंट्स एंटर हो सकते हैं, फला एंटर नहीं हो सकते। मींस एक एलएमएस पोर्टल आपने बनाया है तो टीचर्स अगर लॉग इन हो तो उसको टीचर वाला एलएमएस उसको अपना पोर्टल नजर आए, और इन केस अगर कोई स्टूडेंट्स लॉग इन हो तो उसको अपना पोर्टल नजर आए। मींस आप उसमें एब्स्ट्रैक्शन इजीली लगा सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है शेयरेबिलिटी। मींस आप अपने डीबीएमएस को इजीली किसी दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। जिस तरह मैंने पहले एग्जांपल दिया, अगर आपने सर्वर पर अपलोड कर दिया तो जस्ट आप किसी दूसरे को सिंपल यूजर नेम एंड पासवर्ड दे दे तो उसको यूज कर सकते हैं। मीन आपने उसके साथ शेयर कर दिया। इवन अगर आप अपने डेटाबेस को किसी दूसरे को इजीली सेंड भी कर सकते हैं, वो अपने कंप्यूटर में उसकी सेटअप अरेंजमेंट कर सकता है। एंड लास्ट ऑब्जेक्टिव है हमारे पास डेटाबेस इंटीग्रिटी। मींस डीबीएमएस के फीचर्स है कि आपका डेटाबेस इंटीग्रल होगा, और अब डेटा इंटीग्रल जो है हमारे पास रेफर करता है एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी। मींस आपका डेटाबेस बिल्कुल एक्यूरेट डेटा और कंसिस्टेंट डेटा एक्सेप्ट करेगा। इसकी सिंपल एग्जांपल मैं आपको दूंगा। फॉर एग्जांपल आप एक फॉर्म फिल कर रहे हैं और डेट की फील्ड में आपने फोन नंबर दे दिया। अब डेटाबेस की डेट फील्ड में आप फोन नंबर अलाउ नहीं करता तो वो आपको रिस्ट्रिक्ट करेगा, एरर शो करेगा, वो आपको अलाउ नहीं करेगा। मींस वो डेटाबेस इंटीग्रल है, ठीक है। वो कंसिस्टेंसी और एक्यूरेसी पर डिपेंड करता है। आप उसको एक्यूरेट डेटा देंगे और उसको कंसिस्टेंट डेटा देंगे, ठीक है। सो आई थिंक आपको ये पॉइंट समझ आ गए होंगे कि हमारे पास डीबीएमएस अवेलेबल रहता है, रिडंडेंसी को अवॉइड करता है, इनकंसिस्टेंसी को अवॉइड करता है, उसमें इवैल्यूएशन की एबिलिटी होती है, उसमें एब्स्ट्रैक्शन की एबिलिटी होती है, वो लिमिट्स लगा सकता है, उसमें शेयरेबिलिटी की एबिलिटी होती है, मींस आप उसको इजीली शेयर कर सकते हैं, प्लस उसमें डेटाबेस इंटीग्रिटी की भी एबिलिटी होती है। मींस वो एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट डेटा एक्सेप्ट करता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कुछ और टॉपिक्स के साथ मिलेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।